हाथ बदलेगा हालात, और दूसरी बात भी कह रही है कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। 10 साल के अन्यायकाल के खिलाफ कांग्रेस का ये न्याय पत्र है। और मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि ज़िंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई ना हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि ज़िंदगी आंसुओं में नहाई ना हो। तो संघर्ष के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और इस विश्वास के साथ चल रही है कि जो देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोज़गार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार है, कमज़ोर होता जा रहा हर संवैधानिक अधिकार है और देश में चारों ओर जुमलों और झूठ की बौछार है। इतनी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। इसके विरुद्ध 5 न्याय यानी कि 25 गारंटी लोगों के बीच में संवाद करके, बातचीत करके, उनकी परेशानियों, उनकी मुश्किलों को समझकर निवारण के तौर पे कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। मैं समझती हूँ कि एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने मन की बात दूसरों पर थोपना बहुत आसान है, लेकिन जनता की नब्ज़ टटोलते हुए जन जन की बात को समझकर उसको इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में, हम तो घोषणा पत्र भी नहीं कह रहे हैं, न्याय पत्र कह रहे हैं, इसमें सम्मिलित करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। चाहे हम महालक्ष्मी योजना की बात करें, जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो उसको साकार रूप देने के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की सौगात कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार में आती है तो वो देगी। आधी आबादी को पूरा हक मिल सके। 30 लाख पद सरकारी नौकरी के खाली पड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को उसमें आधी भागीदारी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। इसी तरह आज देखिए, पहले कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। जब नौजवानों ने कहा कि भाई कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियां, तो कहा गया कि ये तो जुमला है, कहा गया कि नाली की गैस से पकौड़े तलिए। तो भर्ती भरोसा, जल्द से जल्द 30 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की नियुक्ति की जाएंगी। नौजवान जो आज दर दर पे ठोकरें खाने को मजबूर हैं, उनको नौकरी मिलेगी। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं, हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में गिनती करो, इस देश में पिछड़ा वर्ग कितना बड़ा है, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने सवर्ण लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये पता चलना चाहिए। और हर वर्ग की उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितनी भागीदारी है निर्णय प्रक्रिया में और प्रणाली में, ये तय होना चाहिए। इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। ये लगातार हम कह रहे हैं, किसानों को न्याय मिल सके, श्रमिकों को न्याय मिल सके। जो MSP की दुहाई दे देकर मांगते मांगते 700 किसानों की शहीदी हो गई और मोदी सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, तो MSP को आधार मानते हुए किसानों को माफ़ कीजिएगा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को आधार मानते हुए MSP दी जाएगी। ऐसे तमाम बातें हमने की। और अंत में मैं बस ये कहूँगी कि आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम मोदी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं ED, CBI और तमाम जांच एजेंसियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर प्रतिशोध की ज्वाला में केवल विपक्ष के ऊपर जो वार हो रहा है, 95% अरेस्ट जो होती हैं वो केवल विपक्षी नेताओं की होती हैं। मैं समझती हूँ इस परिस्थिति को पलटने का काम और ये तमाम ऐसे जो कानून बनाए जा रहे हैं केवल विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए, उनको दोबारा से एक बार उनकी समीक्षा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। देश में लोग, ये कहा जाता है, अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन, सबसे पहले जन आता है, इस देश की जनता, फिर गण आता है, यानी कि सारा महकमा जनता के लिए है, और फिर मन आता है। तो अपने मन की बात ना करें, जनता की आवाज़ को बुलंद करें, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी साम दाम दंड भेद कर लें, जितना ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इन्होंने पैसा लिया है, चंदा दो धंधा लो इस तरीके से, और शेल कंपनियों को से कहीं ना कहीं पैसा लेने का काम किया है, लगा दे सारा पैसा, पर जनता जनार्दन जब ठान लेती है तो तख्त पलट जाता है, ऊँट करवट बदल लेता है और हवा का रुख बदल जाता है, और वही होने वाला है। अब देखिए, गारंटी तो मोदी जी की कहाँ ही है, मैं जानना चाहती हूँ। अगर गारंटी होती, मैं तो ये कहती हूँ मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो भैया 2 करोड़ नौकरी की भी गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी थी, रुपये और डॉलर की कीमत को बराबर करने की गारंटी थी, काशी को क्योटो बनाने की गारंटी थी, ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल 40 रुपये का मिलने लगेगा। ये सारी गारंटी कहाँ गई? मैं समझती हूँ कि आज सबसे बड़ी गारंटी
गारंटी नहीं, सबसे बड़ी नौटंकी है मोदी जी की, और वो जनता के सामने आ चुकी है। और आपने जो बात भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ मैं इसको भी एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो वही काम राहुल गांधी जी ने किया, जो मैंने शुरू में कहा कि आप लगे हैं मंच में टेलीप्रॉम्प्टर में से यहाँ वहाँ हाथ हिलाते हुए जुमलेबाजी करने में, आप लगे हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मन की बात थोपने में, आप लगे हैं ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षियों को जेल भेजने में। और एक तरफ आपकी ये राजनीति और दूसरी राजनीति है राहुल गांधी की, जो बहते पानी की तरह अविरल, निश्चल, सतत, निरंतर, लगातार चलते रहे, लोगों के घर घर जाकर उनके दुख का भागीदार बनकर। किसी दिन उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि एक ट्रक ड्राइवर का जीवन कैसा है, एक किसान का जीवन कैसा है, एक मैकेनिक का जीवन कैसा है। तो अगर किसी हर व्यक्ति की खुशी और दुख में शामिल होने वाला अगर कोई व्यक्ति है, जख्मों पर मलहम लगाने वाला कोई एक नेता है, जनता की आवाज़ को सबसे बड़े न्याय पत्र में शामिल करने वाला कोई नेता है, अपने घुटने के दर्द, पैरों के छाले भूलकर जनता के घर घर जाकर उनके दिल को छूने वाला कोई नेता है, तो वो राहुल गांधी हैं। और बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि ये जितना अन्याय जो मैंने गिनाया, वो जो 10 साल में हुआ है, उसके खिलाफ ये न्याय पत्र है। और मोदी जी का तो जो है वो उनके जो वो भाषण में बोलते हैं ना, मित्रों मित्रों, तो जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, वो उनका घोषणा पत्र है। और जनतंत्र में जनता की अनदेखी एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ये काट की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ने वाली। हाथ बदलेगा हालात, और दूसरी बात भी कह रही है, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल।